गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हृदय की संरचना का अध्ययन करेंगे। मानव हृदय, मानव किस में आता है? मैमेलिया वर्ग के अंदर आता है। मानव कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा के पहले के जो भी वर्ग हैं, कॉर्डेटा में कौन कौन से वर्ग आते हैं? कॉर्डेटा के प्रथम आता है पिसीज, फिर आता है एम्फीबिया। पिसीज महावर्ग है, एम्फीबिया, फिर रेप्टिलिया, और फिर एव्स एंड मैमेलिया, एविस एंड मैमेलिया। तो मानव मैमेलिया वर्ग का जंतु है। पिसीज कॉर्डेटा के अंदर पिसीज वर्ग में यानी मछलियों में हृदय दो खंडों का पाया जाता है, एक आलिंद और एक नीलय। यहाँ हृदय में केवल बिना ऑक्सीजन वाला रक्त ही रहता है, इसलिए पिसीज के हृदय को हम वीनस हार्ट कहते हैं, शिरा हृदय। मछलियों के हृदय को शिरा हृदय कहते हैं। एम्फीबिया थोड़े से विकसित हो गए। एम्फीबिया में 3 खंडीय हृदय हो गया, 2 आलिंद और एक नीलय। यहाँ दोनों आलिंदों में अशुद्ध और शुद्धि रक्त अलग अलग रहते हैं, परंतु जब आलिंद से नीलय में आता है रक्त मिक्स हो जाता है। रेप्टिलिया वर्ग के अंदर हृदय में आंशिक 4 खंड है, यानी 2 आलिंद है, 2 नीलय आंशिक रूप से पृथक है, पुनः मिल जाते हैं। एव्स और मैमेलिया यानी पक्षी वर्ग और मैमेलिया के अंदर हृदय कंप्लीट पूर्ण 4 खंडों में विभाजित है। हृदय में पूर्ण 4 खंड है, 2 आलिंद, 2 नीलय, यानी ऑक्सीजन युक्त रुधिर और ऑक्सीजन रहित रुधिर कभी भी मिक्स नहीं होता है, यह पृथक पृथक रहता है। तो पिसीज का शिरा हृदय, इसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कभी नहीं आता है। हृदय में केवल बिना ऑक्सीजन का रुधिर रहता है और ऑक्सीजन लेने के लिए वो गिल्स को भेज दिया जाता है और गिल्स से सीधे शरीर के विभिन्न भागों को वितरित होता है। एम्फीबिया वर्ग में 2 आलिंद पृथक है, परंतु नीलय 1 है। नतीजा वापस से ऑक्सीजन और बिना ऑक्सीजन वाला रक्त मिल जाता है। रेप्टिलिया में भी मिल जाता है और आंशिक 4 खंडीय है। परंतु मगरमच्छ का ये रेप्टिलिया होते हुए भी हृदय पूर्ण 4 कोष्ठों में विभाजित है, एव्स और मैमेलिया के समान, यानी ये विकसित है। जीव विज्ञान हमेशा एक्सेप्शंस का सब्जेक्ट है, यहाँ पर हमें कोई ना कोई एक्सेप्शन मिल जाते हैं। पिसीज, एम्फीबिया और रेप्टिलिया, इनमें ऑक्सीजन की मात्रा रुधिर में कम रहती है, अतः शरीर में दैहिक ऊर्जा भी कम रहती है। ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। अतः ऑक्सीजन कम होने पर शरीर के तापक्रम को नियमित करने के लिए हमेशा ऊर्जा कम रहती है। अतः ये एम्फीबिया, पिसीज, रेप्टिलिया के जंतु ये सब शीत रुधिर वाले जंतु कहलाते हैं, कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं जिनको, या इनको पोइकिलोथर्म कह देते हैं। ये अपने शरीर के तापमान को नियत नहीं रख सकते, अनियत तापी। अतः एम्फीबिया और रेप्टिलिया, हम देखते हैं मेंढक बहुत अधिक ठंड पड़ने पर शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं, बहुत अधिक गर्मियों में भी निष्क्रियता में चले जाते हैं। तो शीत और निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन, ग्रीष्म निष्क्रियता यानी एस्टिवेशन। तो एम्फीबिया, रेप्टिलिया हाइबरनेशन और एस्टिवेशन को शो करते हैं, ग्रीष्म और शीत निष्क्रियता, क्योंकि अपने शरीर के तापक्रम को नियमित बनाए नहीं रखते, बाह्य वातावरण के अनुसार बदलती है। परंतु एव्स और मैमेलिया में जब हृदय पूर्ण 4 कोष्ठों में बटा होता है तो ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन रुधिर पृथक पृथक रहता है, अतः शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है, अतः शरीर का तापमान, रुधिर का तापमान नियमित बना रहता है। इन्हें समतापी कहते हैं अथवा होमियोथर्म कहते हैं। तो मानव का हृदय कैसा है? समतापी, होमियोथर्म हृदय है मानव का। हम अपने शरीर का तापक्रम सभी सीजन में समान बनाए रखते हैं। मानव के शरीर का तापक्रम किसी भी ऋतु में बदलता नहीं है।
मानव का हृदय कहाँ पर मिलता है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भ्रूण की मीजोडर्म से हृदय वक्ष गुहा में पाया जाता है और भ्रूण की मीजोडर्म से उत्पन्न होता है। गैस्ट्रूला भ्रूणीय विकास की भ्रूणीय प्रावस्था में गैस्ट्रूला में मीजोडर्म नाम की परत से 3 परतों बनती है और 3 परतों में से एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, बाहर की एक्टोडर्म, मध्य की मीजोडर्म और अंदर की एंडोडर्म। तो मीजोडर्म, गैस्ट्रूला की मीजोडर्म परत से हृदय का निर्माण होता है। कहाँ पाया जाता है? ये हृदय वक्ष गुहा में, यानी वक्ष फेफड़ों के बीच में, दोनों फेफड़ों के मध्य में कुछ बाईं और तिरछे कंडीशन में हमारा हृदय स्थित है। हृदय का आकार कैसा है? हृदय का आकार बंद मुट्ठी, हमारी बंद मुट्ठी का आकार है, उतना हमारा हृदय का आकार है और पूर्ण 4 खंडीय हृदय है, जैसा कि हमने अभी देखा। हृदय चारों तरफ से दोहरी झिल्ली द्वारा सुरक्षित है। 2 झिल्लियां हैं जो पूरे हृदय को सुरक्षित करती हैं, उन्हें हृदय आवरण कहते हैं। ये हृदय आवरण दोनों भीतर झिल्लियों के मध्य में परिहृदय द्रव भरा होता है, जो हृदय की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। हमारा हृदय पेशी हृदय है। मानव हृदय पेशी हृदय है, क्योंकि इस सारी जो हृदय की पेशियां हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा है, कार्डियक पेशियों से निर्मित है, तो पेशी हृदय है। इसकी भित्ति 3 स्तरों में बटी हुई है, अधिहृदय, मध्य हृदय, अंतर्हृदय स्तर। यानी हृदय की भित्ति, पेशीय हृदय की भित्ति 3 भित्तियां हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। हृदय पेशी से निर्मित पेशीय हृदय। मानव का हृदय पेशी हृदय कहलाता है, ये नीट का प्रश्न है। हृदय में संयोजी ऊतक, रुधिर केशिकाएं, पेशी स्तर, यह सब पाया जाता है, परंतु हृदय में तंत्रिका कोशिकाओं का अभाव होता है। हमारा जो हृदय है वो पेशी हृदय है, पेशियों से निर्मित है, इनमें तंत्रिकाएं अनुपस्थित होती है। बाह्य रूप में हृदय में 4 खंड बताए गए हैं हमें, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां बायां आलिंद, ये दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। इनमें कोरोनरी शिरा यानी मांसपेशियों, जो हृदय पेशियां हैं, उनसे रक्त एकत्र करती है बिना ऑक्सीजन का। यहाँ से ये कोरोनरी शिरा, दाएं भाग की कोरोनरी शिरा एकत्र कर रही है, बाईं कोरोनरी शिरा बाएं भाग से एकत्र कर रही है। यहाँ धमनी बताई है, जो शुद्ध रुधिर को पूरे शरीर को वितरित करती है। यहाँ ऊर्ध्व महाशिरा है, ये ऊर्ध्व महाशिरा शरीर के विभिन्न भागों से, ऊर्ध्व भागों से रक्त को एकत्र कर और दाएं आलिंद में लाकर डालती है। यहाँ पेरिकार्डियम बताया है, पेरिकार्डियम यानी हृदय आवरण। हृदय आवरण की 2 परतों के मध्य क्या भरा हुआ है? परिहृदय द्रव भरा हुआ है, जो हृदय की बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये पूरे हृदय पर ऐसे आवरण है, परिहृदय। अब हम देखते हैं हृदय की आंतरिक संरचना। हृदय की आंतरिक संरचना। मानव हृदय 4 कोष्ठों में विभाजित है, 2 आलिंद है, 2 निलय है। ये दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ये दायां निलय और ये दायां आलिंद। 4 कंप्लीट पूर्णतः 4 कोष्ठ। दोनों आलिंदों के मध्य अंतर आलिंद पट है। अंतर आलिंद पट यानी पर्दा, जो 2 भागों को विभक्त करता है। इसी तरह से दोनों निलयों के मध्य अंतरानिलय पट है। आलिंदों और निलय के मध्य भी पट है, आलिंद निलय पट या कपाट, आलिंद निलय पट। तो ये आलिंदों और निलय को भी पृथक करता है। ये पूरा बायां भाग यानी बायां आलिंद, बायां निलय, इसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। दायां आलिंद, दायां निलय में ऑक्सीजन विहीन रक्त यानी अशुद्ध रुधिर और यहाँ शुद्ध रुधिर रहता है। दोनों रुधिर परस्पर बिल्कुल पृथक पृथक रहते हैं, यह कभी मिलते नहीं हैं। दोनों रक्त, अशुद्ध और शुद्ध रक्त, कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। प्रारंभ में अंतरा
आलिंद पट पर यहाँ पर एक खांच होती है, इसको हम अंडाकार खांच फोसा ओवेलिस कहते हैं। कभी कभी शिशुओं में हृदय में इस स्थान पर जो छिद्र होता है वो बंद नहीं होता है और उसे बाद में ऑपरेशन द्वारा बंद करना पड़ता है। अब हम चलते हैं दायां आलिंद और दायां निलय की व्यवस्था पर कि यहाँ किस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। दायां आलिंद में हमें ये दो ओपनिंग दिखाई दे रही है। ये क्या है? पूरे शरीर से रक्त को एकत्र करके लाना है। कौन सा रक्त? अशुद्ध रुधिर, ऑक्सीजन के बिना। ऊर्ध्व एवं पश्च महाशिराएं दाएं आलिंद में अपना रक्त ला करके डालती है। ऊर्ध्व महाशिराएं यानी सिर के विभिन्न भाग, गर्दन, फेस, कंधे, हाथ, वक्ष, इनसे रक्त को एकत्र करके लाने वाली ऊर्ध्व महाशिरा। पश्च महाशिरा यानी शरीर के पश्च भागों में पैरों से, जंघाओं से, कमर से, पेट से आदि से रक्त ला करके और यहाँ दाएं आलिंद में डालते हैं। यानी पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर को एकत्र कर ऊर्ध्व एवं पश्च महाशिरा दाएं आलिंद में लाकर डालते हैं। दाएं आलिंद से दाएं निलय में जब रक्त जाता है तो यहाँ त्रिवलन कपाट है। कपाट यानी वाल्व, जो रुधिर को यहाँ से यहाँ जाने देते पर यहाँ से वापस आलिंद में जाने से रोकते हैं। अतः यह एक दिशीय कपाट है। तो यहाँ रक्त बढ़ता है, प्रेशर के कारण ये वाल्व खुलते हैं, त्रिवलन कपाट, और रक्त यहाँ आ जाता है। और जब निलय में रक्त बढ़ जाता है तो ये कपाट बंद हो जाते हैं ताकि रुधिर वापस पुनः आलिंद में न जा सके। त्रिवलन कपाट से निलय में रक्त आ जाता है। दाएं निलय से रक्त यहाँ अर्धचंद्राकार कपाट द्वारा पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़ों में ले जाया जाता है। क्योंकि यहाँ अशुद्ध रुधिर है, शुद्ध बनाने के लिए उसे कहाँ भेजना होगा? फेफड़ों में। तो पल्मोनरी धमनी, यहाँ ध्यान दीजिएगा शब्द धमनी लिखा है। पूरे शरीर में शिरा और धमनी में अंतर है। शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, धमनी में शुद्ध रुधिर, परंतु हृदय में यह विपरीत है। हृदय में अशुद्ध रुधिर को ले जाने के लिए धमनी, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जो रुधिर भरा हुआ है उसका दाब अधिक हो जाता है और धमनियाँ अधिक दाब पर कार्य करती हैं, इसमें अधिक दाब मेंटेन होता है। तो ये दाब अधिक क्यों बनाना है? ताकि हृदय से रक्त को फेफड़ों तक पंप किया जा सके। तो यहाँ से अधिक दाब से, धमनी के अधिक दाब के द्वारा फेफड़ों को रुधिर पहुँचाना है ऑक्सीजन लेने के लिए। अतः यहाँ पल्मोनरी धमनी में अर्धचंद्राकार कपाट है। यह भी एक दिशीय कपाट है। जब रुधिर यहाँ से धमनी में चला जाता है तो ये कपाट उसे पुनः निलय में जाने से रोकते हैं। अब हम चलते हैं बाएं भाग की ओर। हृदय के बाएं भाग में बायां आलिंद और बायां निलय है। बायां आलिंद में ये दोनों ओपनिंग है, ये पल्मोनरी शिरा यानी फेफड़ों से आया हुआ द्रव, फेफड़ों से आया हुआ रक्त। फेफड़ों से कैसा रक्त आएगा? विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन युक्त। तो फेफड़ों से पल्मोनरी शिरा द्वारा दाहिने और बाएं फेफड़ों से रक्त लाकर यहाँ बाएं आलिंद में भरा जाता है। बाएं आलिंद से रक्त बाएं निलय में आता है। यहाँ द्विवलन कपाट है, दो फ्लैप वाला कपाट वाल्व है, इसे हम कहते हैं द्विवलन कपाट अथवा मिट्रल वाल्व। यह भी एक दिशीय कपाट है। यहाँ से रक्त कपाट द्वारा बाएं निलय में आ जाता है। बायां निलय हमें बड़ा दिख रहा है बाकी सबसे। बायां निलय बहुत बड़ा होता है, बहुत अधिक पेशीय होता है, क्योंकि यहाँ से रक्त को पूरे शरीर में भेजना है, यानी यहाँ तीव्र पंप की आवश्यकता होती है। अतः इसकी दीर्घवृत्ति अत्यधिक पेशीय, अत्यधिक मांसल और बड़ी होती है। आलिंदों का जो आकार है निलयों की अपेक्षा छोटा है। जो दायां आलिंद है वो छोटा, थोड़ा तिरछा होता है। दायां निलय छोटा होता है बायां निलय की अपेक्षा। तो यहाँ द्विवलन कपाट शुद्ध रुधिर को यहाँ लाते हैं और यहाँ से ये शुद्ध रुधिर ये कैरोटिकोदैहिक चाप द्वारा हृदय के ऊपर से होता हुआ पीछे से पृष्ठ महाधमनी में आता है और पृष्ठ महाधमनी द्वारा ये पूरे शरीर के विभिन्न भागों को वितरित किया जाता है रक्त। तो शुद्ध रुधिर पृष्ठ महाधमनी द्वारा वितरित की जाती है। यह तो हुई हमारे हृदय की संरचना। अब
हृदय को कार्य करने के लिए हमने प्रारंभ में कहा हृदय में तंत्रिकाएं अनुपस्थित होती है, तो हृदय कार्य कैसे करेगा, उसको कंट्रोल कौन करेगा? तो हृदय का अपना खुद का उत्तेजनशील गुण पाया जाता है। हृदय स्व उत्तेजनशील है। स्व उत्तेजनशीलता किसके कारण है? तो दाएं आलिंद के अंदर एक घुंडी है, पर्वसंधि घुंडी भी कह सकते हैं हम। यह नोडल उत्तक यानी विशेष प्रकार की पेशियां हैं जिनमें संकुचन शिथिलन की क्षमता नहीं होती है, और ये गांठ जैसा बिना संकुचन किया हुआ, बिना शिथिलन किया हुआ विशेष प्रकार का पेशी उत्तक है। इसे हम कहते हैं नोडल उत्तक। कोटर आलिंद पर्वसंधि, क्योंकि ये दाएं आलिंद में है, और पर्वसंधि कहा क्योंकि नोडल टिश्यू है। इसको ऐसे नोड भी कहते हैं, साइनो ऑरिकुल, ऑरिकल बोलते हैं आलिंद को, इंग्लिश में ऑरिकल बोलते हैं, तो ऐसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, अथवा इसे हम पेस मेकर भी कहते हैं। पेस मेकर यानी हृदय की कार्य प्रणाली शुरू करने का कार्य किसके हाथ में है? पेस मेकर। तो यहाँ पेस मेकर से हृदय संकुचन और शिथिलन की क्रिया प्रारंभ करता है, तो पेस मेकर। पेस मेकर से उद्दीपन, संवेग, आवेगों का संचरण वही पेशी तंतुओं द्वारा यहाँ लाया जाता है। यहाँ एक और नोडल उत्तक है, इसे कहते हैं एवी नोड। ए यानी ऑरिकल, वी यानी वेंट्रिकल, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, आलिंद निलय घुंडी, इसे हम कहेंगे आलिंद निलय घुंडी, आलिंद निलय घुंडी। तो यहाँ से संचरण, यहाँ आया, यहाँ से संचरण, ये अंतरानिलय पट के साथ साथ पैरेलल चल रही है ये तंतु, पेशी तंतु। और पेशी तंतु जो ये गाढ़े पेशी तंतु चल रहे हैं, इन्हें हमने नाम दिया है हिज के बंडल। और हिज के बंडल दोनों निलयों में जाकर के बहुत अधिक शाखित हो जाते हैं, और इन्हें कह दिया है हमने परकिंजे तंतु। तो ये हृदय का चालन अंग है। यहाँ पर भी अर्धचंद्राकार कपाट था, यहाँ पर भी। हृदय की स्व उत्तेजनशीलता का कारण क्या है? अब हम देखें, स्व उत्तेजनशील पर्वसंधि यानी कौन? पेसमेकर। इससे सक्रिय विभव उत्पन्न होता है जो हृदय चालन तंत्र बनाता है। हृदय चालन तंत्र यानी हृदय को क्रिया कराने वाला तंत्र कौन है? पेसमेकर, शिरा आलिंद निलय घुंडी, फिर हिज के बंडल, परकिंजे तंतु और हृदय की पेशियां। हृदय की पेशियों को जैसे ही संचरण मिलता है, या तो ये संकुचन करते हैं और शिथिलन करते हैं। पर्वसंधि उत्तक द्वारा उत्पन्न आवेग का संचरण कितना है? तो लगभग 70 से 75 टाइम्स प्रति मिनट। एक मिनट में यह आवेग 70 से 75 बार आते हैं, जो हृदय में लयबद्ध रूप से संकुचन और शिथिलन करवाते हैं। तो हम देख सकते हैं हृदय का चालन तंत्र, पेसमेकर यानी हृदय स्पंदन प्रारंभ करने वाला। हमारे हृदय की धड़कन किससे कंट्रोल में है? पेसमेकर से। और यदि पेसमेकर खराब हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, परंतु अभी कृत्रिम पेसमेकर लगाने की सुविधा प्राप्त है। तो पेसमेकर से आवेग उत्पन्न हुए, ये तंत्रिकीय पेशी तंतु द्वारा एवी नोड को जाते हैं। एवी नोड से बंडल ऑफ हिज को संचरित होते हैं। बंडल ऑफ हिज अपना संचरण परकिंजे तंतु में फैलाते हैं। परकिंजे तंतु सीधे हृदय पेशियों से संपर्क में है, अतः ये हृदय पेशियों को संकुचन देते हैं और शिथिलन करवाते हैं। तो संकुचन और शिथिलन, तो इसे हम कहते हैं स्व उत्तेजनशील अंग कौन है? ये नीट का प्रश्न है। हृदय पर स्व उत्तेजनशील कौन है? ऐसे लोड, पेसमेकर अथवा आलिंद पर्व संधि। यहाँ हुआ हमारे हृदय की आंतरिक संरचना। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे हृदय की क्रिया प्रणाली। थोड़ा सा हम समझ ले यहाँ, तो हृदय चलने के लिए ये 4 खंड है, ये 2 सेपरेट है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 2 पंप कार्य कर रहे हैं, जो एक ही साथ कार्य कर रहे हैं, एक ही समय में कार्य कर रहे हैं। दोनों आलिंद में संकुचन एक साथ होता है, दोनों निलय में संकुचन एक साथ होता है, परंतु विभिन्न विपरीत दिशाओं की ओर। यह आलिंद में शरीर से रक्त आया है, निलय से फेफड़ों को जा रहा है,
इस आलिंद में फेफड़ों से रक्त आया है और यहाँ से शरीर को वितरित होता है। चारों खंड अलग अलग दिशाओं से रक्त को ले रहे हैं और भेज रहे हैं, परंतु सभी एक साथ कार्य कर रहे हैं। उसे कहते हैं हृदय में दो पंप कार्य करते हैं।